सब्सक्राइब करें स्मार्ट पे ऑनलाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश, आपका स्मार्ट वे ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानते हैं कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने लगभग 30 से भी ज़्यादा सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। आधार एक यूनिक 12 अंकों का पहचान पत्र है जिसे बायोमेट्रिक यानी उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और फोटोग्राफ से जोड़ा गया है, जिससे आधार कार्ड के जरिए किसी भी व्यक्ति की आसानी से पहचान की जा सकती है। तकरीबन साल 2009 में जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तब सरकारी तंत्र ने बार बार आश्वासन दिया कि यह वैकल्पिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट ने कुछ ही महीनों में करोड़ों का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद लोग आधार के लिए ऐसे दाखिला कराने लगे जिससे आधार न होने पर उन्हें किसी सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में यहाँ तक बात सामने आई थी कि कुछ लोग सुबह से लेकर शाम कर देते हैं और घंटों आधार केंद्र पर खड़े नजर आते थे। यहाँ तक किसी ने अपने बच्चे और बूढ़ों तक को भी नहीं छोड़ा। आज हर परिवार में हर किसी के पास उनका आधार मौजूद है। यह प्रोजेक्ट सरकार के किसी और प्रोजेक्ट से लगभग 80% तेजी से आगे बढ़ी और नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि कुछ ही दूर दराज इलाकों में कुछ ही लोग बचे हुए हैं। फिर धीरे धीरे सरकार ने पीछे के दरवाजे से इसे नरेगा के तहत काम का अधिकार और पेंशन हासिल करने के लिए अनिवार्य कर दिया। जब उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2013 में कहा कि इसकी वजह से लोगों को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक होशियार अफसर ने सरकार के लिए रास्ता निकाला। सरकारी आदेश में पहली पंक्ति में न्यायालय के आदेश को लिखा जाता और साथ ही दूसरी पंक्ति में लिख दिया गया, यदि आधार नंबर नहीं है तो उस व्यक्ति की आधार पंजीकरण में मदद की जाए। कहानी यही खत्म नहीं होती। नतीजा यह भी हुआ कि जिनके पास आधार नहीं था उनका नाम धीरे धीरे सरकारी कामों में कटने लगा। नतीजा यह हुआ कि जिनके पास आधार नहीं था उनका नाम धीरे धीरे कटता चला गया। जैसे जैसे लोगों के नाम आधार न होने की वजह से उनकी जानकारी के बिना कटते गए, सरकार ने दावा करना शुरू कर आधार की वजह से पकड़े गए हैं। इन्हीं गलत तरीकों से कटे हुए नाम को सरकार जोर शोर से आधार से हुई बचत के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती आ रही है। अदालत और संसद दोनों जगह आधार से बचत के जो आंकड़े हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से सरकारी हकों से वंचित हो गए हैं। इसी के चलते सरकार ने अब आदेश निकाल दिया है कि आयकर भरने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य रूप से आधार नंबर से लिंक करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पैन रद्द कर दिया जाएगा। और पैन कार्ड बनवाने के लिए भी सरकार ने आधार को अनिवार्य कर दिया। जब कोर्ट को बताया गया कि यह कदम कितना हानिकारक है, तो तुरंत जस्टिस सीकर ने और अटॉर्नी ने जनरल से इसकी वजह पूछी। इसके पीछे तर्क क्या है, सरकार इसे अदालत में ठीक से नहीं बता पा रही है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य और सबसे बड़ा कारण ये बताया गया था कि आधार नहीं होने के कारण कोई भी अपने हक से वंचित न रह जाए। यदि केवल 0.4% पैन डुप्लीकेट या गलत पाए गए तो सरकार का पैन को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव घर से चूहा भगाने के लिए घर को आग लगा देने के बराबर है। सरकार ने कहा कि पैन डेटाबेस में मां का नाम जोड़ने से भी डुप्लीकेसी के मामले सामने आ सकते हैं, यानी डुप्लीकेट फर्जी पैन कार्ड पकड़ने के और भी तरीके हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सरकारी वेबसाइट पर लोगों के आधार नंबर सार्वजनिक किए गए, जो कि कानून के खिलाफ है। यदि यह नंबर गलत हाथों में पड़ जाए तो इनका दुरुपयोग होने की आशंका है। दूसरा, हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिनका मकसद है सरकार पर लगाम रखना। संविधान में लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडियाज अहम है।
लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब यह है कि सरकारी दायरे की सीमाएं तय करना। लोकतंत्र में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी दायरा हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों की निजी ज़िंदगी में दखलंदाजी बढ़ेगी, सेल्फ सेंसरशिप होगी, और जब सेल्फ सेंसरशिप होगी तो यह लोकतंत्र की जड़ों पर घातक वार होगा। आइए अब जानते हैं आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। फर्स्ट में आप google.com ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लिंक पैन विथ आधार कार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक आधार इनकम टैक्स, जो आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है इनकम टैक्स इंडिया eFilings.gov.in। लिंक को क्लिक करेंगे और साइट ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उसकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है और आप ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे फर्स्ट में आपको पैन नंबर एंटर करना होता है। तो आइए हम पैन नंबर एंटर कर देते हैं। ध्यान है जो आपका आधार कार्ड है और पैन कार्ड दोनों पे जो आपको डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो सेम और नेम सेम होनी चाहिए लिंक करने के लिए, क्योंकि ये जो आपकी ये जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट आधार कार्ड वेबसाइट से लिंक है और वहाँ से ये डाटा फैच करेगा, वहाँ से आपकी डिटेल्स को लेगा और इसके बाद एंट्री होगी। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर किया। आप देख सकते हैं नेम एज पर आधार में आपका क्या नाम है, इसको डालना बहुत कंपल्सरी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई हैव ओनली ईयर्स ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। किसी आधार कार्ड पे फर्स्ट टाइम ऐसा होता था कि सिर्फ जो बर्थ होता था ईयर वहीं सिर्फ आता था, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है आई हैव ओनली ईयर्स ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपके पास ऐसा है आधार कार्ड तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ से अपना ये जो कोड्स आ रहे हैं इमेज, इसको एंटर करना होगा और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स दे दी गई हैं और यहाँ पे जो मैसेज आया वो ये है आधार पैन लिंकिंग इज कंप्लीट सक्सेसफुली। इट मीन्स कि जो आपका आधार है वो पैन कार्ड के साथ सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या फिर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो और अच्छा लगा तो आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से आपको जो हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको तुरंत आपके ईमेल्स पे मिलेंगे।